हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर किस में होगा? शेयरिंग कहाँ होगी? कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग करके। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उसने उतना ही उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, इट इज़ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ये प्रीवियस भी मैंने डिस्कस किया था किसमें? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, उसमें गेन होता है लेकिन आइसोलेटेड गैसियस एटम में। इसमें क्या है? एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उसमें हम देखते हैं जब बॉन्डिंग होगी, जैसे वाटर है, अगर नॉर्मल कोवेलेंट शेयरिंग की बात करूं तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट होने चाहिए थे। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ पुल किया हुआ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के क्लोज प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन से दूर होंगे। इसी की वजह से पोलैरिटी आ जाती है, इसमें स्लाइट नेगेटिव, इसमें स्लाइट पॉजिटिव। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव स्लाइट होगा, कंप्लीट नहीं है क्योंकि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है तो ये डिपेंड करती है हमारे पास कौन सा बॉन्ड है। जैसे अगर वाटर की बात करूँ, H2O, यहाँ पे हम पहले कैटायन टाइप लिखते हैं, पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं फिर नेगेटिव वाला H2O। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट होंगे? इस ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन में स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। अगर OF2 की बात करूँ, हाइड्रोजन हटा के फ्लोरीन लगे हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके पास प्रेजेंट होगा? फ्लोरीन के पास। तो यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। तो ये वेरी करती है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में, कि मीन्स बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास प्रेजेंट होंगे। इसे मेजर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जो सबसे पहले थे पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर मेरे पास कोई इस टाइप की रिएक्शन है कि एक मॉलिक्यूल है AA, दूसरा है BB, उसने दो मॉलिक्यूल AB के बनाए और इसकी बॉन्ड एनर्जी EAA है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, और बॉन्ड एनर्जी AA और BB की अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस इंटू दिस अंडर रूट। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी है, ये हमने थ्योरी से कैलकुलेट की है। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें उसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, जो एक्सपेरिमेंट से कोई वैल्यू आएगी वो उसकी बॉन्ड एनर्जी है। तो डेल्टा E उस एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का और इस थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट की है इस बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस कितना है, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल कितनी है, थ्योरेटिकल कितनी है, हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब काई है, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज काई। काई इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B इज इक्वल टू 0.18 इंटू अंडर रूट डेल्टा E। लेकिन यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू होनी चाहिए किलो कैलोरी पर मोल। अगर किलो जाउल पर मोल लेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, अगर 0.18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा E होना चाहिए किलो कैलोरी पर मोल में। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट पॉलिंग ने बहुत सारे एलिमेंट लिए थे, तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इजीली अवेलेबल नहीं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिंग स्केल ही चलते हैं। अगर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होती है एलिमेंट्स की, उसमें हर एक एलिमेंट के नीचे, तो वो पॉलिंग स्केल की ही होती है। सबसे ज़्यादा ये पॉलिंग स्केल वाली वैल्यूज़ ही चलती हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया था मूलिकन ने। मूलिकन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की, इसमें तो यहाँ पे बॉन्ड देखा था, इसमें तो बॉन्ड नहीं देखा, इसने सिंपल एटम लिया, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी देखी, उसकी आयनिक एनर्जी मीन्स उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी किया तो देखा कितनी एनर्जी रिलीज हुई, फिर उसे एक्स्ट्रा एनर्जी भी दी कि इलेक्ट्रॉन उसका रिमूव किया, देखा कि आयनिक एनर्जी कितनी है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वेरी फ्यू एलिमेंट इज नोन। जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करता, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे देंगे, क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसकी सोडियम की तो फाइंड नहीं कर पाएंगे इस मेथड से।
ठीक है। और दूसरा, सोडियम की हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखी, Na पॉजिटिव की देखी, सोडियम की देखी। Na पॉजिटिव जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगी, जैसे Mg की देखी, Mg1 पॉजिटिव की देखी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट। तो हर इसकी बॉन्डेड स्टेट में उसकी जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जा रही है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे भी चेंज हो जाएंगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता था। पॉलिंग का और मुलिगन का कितना फ़र्क था कि पॉलिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी वो ज़्यादा थी मुलिगन स्केल से। कितनी ज़्यादा थी कि हम जो मुलिगन की थी, नॉट पॉलिंग की, मुलिगन स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी पॉलिंग से। तो इसे 2.8 से अगर डिवाइड करें तो पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आ रही है। थर्ड था हमारे पास एल्ड्रेड रॉको स्केल। उन्होंने फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव इंटू ई स्केयर अपॉन आर स्केयर। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आर है मीन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मीन्स कौन से इलेक्ट्रॉन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। रेडियस देख लिया, एक टाइप का एटॉमिक रेडियस है उसका। तो काई इज इक्वल टू 0.35 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वेयर प्लस 0.744। ये फॉर्मूला लगाया तो उसने कैलकुलेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ था हमारे पास सैंडरसन स्केल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था 3Z। Z इज न्यूक्लियर चार्ज, जहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, जितने प्रोटॉन हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज Z अपॉन 4 पाई आर क्यूब। आर हमारा जो रेडियस था। तो स्टेबिलिटी रेशियो क्या थी? ये डेंसिटी अपॉन जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी उसकी दिस डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द नोबल गैस विद सेम इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज स्टेबिलिटी रेशियो मीन्स दिस D डिवाइडेड बाय आइडियल D। आइडियल D क्या है? इट इज़ द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नोबल गैस विद सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो काई क्या है हमारे पास? अंडरूट काई इज इक्वल टू 0.21 इंटू दिस स्टेबिलिटी रेशियो प्लस 0.77। ये फॉर्मूला दिया था सैंडरसन स्केल के अकॉर्डिंग। तो इससे हम काई की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3-4 वैल्यू थी, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादातर ऑर्गेनिक में करते हैं हम, ऑर्गेनिक में आम ही एग्जांपल की होंगी। पहला हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स कितनी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी दूसरे से अट्रैक्ट करेगी, तभी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगी। तो अगर जितनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना ही उसमें ऑक्सीजन की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसमें ज़्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसमें ज़्यादा होगी तो उतना ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा हुई। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जैसे थैलियम की 2.04 अगर +3 है, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.62। सिमिलरली कॉपर की +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में 1.9, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे तो 2.0। मीन्स क्यूप्रस आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9, क्यूप्रिक की 2.0। सेकेंड है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जितना ही एस करेक्टर ज़्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन अल्काइन जो है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp है। तो sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसमें s करेक्टर 50%, p करेक्टर 50%। अगर sp2 है तो इसमें s करेक्टर 1/3, p करेक्टर 2/3। अगर sp3 है तो s करेक्टर 1/4, p करेक्टर 3/4 टाइम्स। तो जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा, s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स पेनिट्रेटेड ज़्यादा होते हैं। जितना s करेक्टर होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं एसिटिलीन जो है एसिडिक है, इजीली अपना प्रोटॉन बाहर दे देती है, क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हाइड्रोजन से इजीली इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है और हाइड्रोजन को इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बाहर रिमूव कर देती है। तो जितना S करेक्टर ज़्यादा उतना ही
उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी ज़्यादा। थर्ड है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये हम ऑर्गेनिक में देखते हैं, जैसे ये कार्बन है किसी ग्रुप के साथ, सपोज करो यानी ग्रुप है हमारे पास, सपोज करो दिस इज बेंजीन, इसके साथ अगर मेरे पास CH3 ग्रुप लगा है तो CH3 ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस रिंग को। अगर यही H हटा के मैंने 3 Cl लगा दिए तो क्लोरीन का जो है Cl3, तो क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन 3 क्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये कार्बन फर्दर जो बेंजीन रिंग है उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसका शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन प्रेजेंट होगा, इसका शेड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि इसने इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। तो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रोल किस में आता है, ऑर्गेनिक में। उसके बाद कुछ है हमारे पास फैक्टर्स, जैसे जनरली एलिमेंट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 और ग्रेटर देन 2 आर नॉन मेटल, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 या 2 से ज़्यादा है, जो पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिंग स्केल चलता है, जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा है वो नॉन मेटल्स हैं, अगर लेस देन 2 है तो वो मेटल्स हैं। अगर हम बात करें सोडियम पोटाशियम की, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 से कम होगी, आप चाहें तो प्रेडिक्ट टेबल चेक कर सकते हैं। अगर अलॉन्ग द पीरियड हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो जैसे फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन है, उसे लेफ्ट मूव करते हैं 3.5, उसके लेफ्ट मूव करते हैं 3, उसके लेफ्ट मूव करते हैं कार्बन की 2.5। जहाँ हम कह सकते हैं अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स और ये थे कुछ डिस्कशंस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स।